जिस महीने के मध्य अंतराल से ही 7.5 अपने अंतिम प्रवास क्रम की ओर आ जाएगी, उस महीने का यानी जनवरी 2023 का मासिक राशिफल मकर राशि के जातकों के लिए किस तरह की फल सूचनाओं को सामने रखेगा, उसका समग्र चर्चा वृतांत लेकर हम यहाँ आपके समक्ष उपस्थित हैं। शनिदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 17 जनवरी 2023 से शनिदेव द्वितीय भावस्थ क्रम में मकर राशि के जातकों के लिए प्रवेश कर जाएंगे। एक तरह से प्रथम भाव के अधिपति द्वितीय भावस्थ आधार में, और वो भी मूल त्रिकोण के साथ में रहने वाले होंगे। देव गुरु बृहस्पति के कारक भाव के साथ में रहने वाले होंगे। सूर्यदेव 14 जनवरी 2023 से जब मकर संक्रांति जैसा पर्व होगा, मकर राशि स्थान में प्रवेश करेंगे। उसके पहले धनु राशि स्थान में ही हर मास की समाप्ति उसी समय के साथ में शुक्र की स्थितियाँ यहाँ 22 जनवरी 2023 तक प्रथम भावस्थ आधार में ही है। मकर राशि के जातकों के लिए वैसे भी शुक्र की स्थितियाँ योग कारक हुआ करती हैं। शनिदेव की चर्चा हम पहले ही कर चुके। देवगुरु बृहस्पति स्वराशि स्थान में है। इनका अगले लगभग 3.5 महीनों तक का क्रम स्वराशि स्थान में ही देवगुरु पराक्रमेश होकर पराक्रम भाव के साथ प्रथम उपचय की स्थितियों से अंतिम उपचय तक इनका दृष्टि संबंध और क्रम जुड़ा हुआ। राहु चतुर्थ में, केतु यहाँ दशम भावस्थ आधार में। मंगल की स्थितियाँ, विशेष बात यह है कि 12 जनवरी 2023 को वक्री से मार्गी क्रम में प्रवेश कर जाएंगी। बुध यहाँ पूरे ही महीने धनु राशि स्थान में ही गतिमान और चलायमान होने वाली स्थितियों में। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। देखिए, 14 जनवरी 2023 से लेकर जो 31 जनवरी तक का समय रहेगा, यह आपके आत्मविश्वास में वृद्धि का समय है। जो मन के भीतर डाउट्स चल रहे थे, ये कामकाज पूरा होगा या नहीं, इतना धीमापन क्यों आ रहा है, हमने खुद को संभालने का प्रयास किया है फिर भी समय हमको संबल क्यों नहीं दे रहा है, ये सारे ही जो संशय हैं ये हटने वाले होंगे। जो स्लीपनेसनेस की प्रॉब्लम कई बार द्वादश के सूर्य की वजह से रहती है, उसमें काफ़ी हद तक अब आपके लिए कमी आने वाली होगी। ये याद रखिएगा कि व्यापारिक जीवन के अंदर यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग बेस है उसको और अधिक सिक्योर करके चलने का प्रयास कीजिएगा। ये महीना कार्य क्षेत्र में अधिक से अधिक समय की मांग कर रहा है। ये बारंबार खुद को याद दिलाने की आवश्यकता रहेंगी। जितना समय हम कार्यक्षेत्र की ओर देने वाले होंगे और जितना अधिक लोगों के साथ में संवाद स्थापित करने वाले होंगे, उतना बेहतर। लीकेज को रोकने के लिहाजा भी इस समय को अति महत्वपूर्ण कहा जाएगा, क्योंकि बुधादित्य यहाँ क्रमबद्ध सिरे के साथ में 14 जनवरी को जब समाप्त हो जाएगा और सूर्य शुक्र की युति बनेगी, तो वहाँ से एक और पॉजिटिव इंडिकेशन सामने निकल कर आता है। इस बात को भी पुनश्च है दोहराने की आवश्यकताएं स्वयं के लिए बनी हुई है कि जो कार्य आपने हाथ में ले लिया है, अब उसके साथ में आपकी प्रेजेंस देखते ही बनती है, आपकी ऊर्जा देखते ही बनती है। बस शुरुआती 14 एवं 17 दिनों तक खुद को थोड़ा सा संभाल कर रखिएगा। नौकरी पेशा जीवन में जो एग्जिस्टिंग फ्लो है वो कंफर्ट दे रहा है। इसी वजह से आप बहुत कुछ नया सोचने की और विचारने की तरफ और उसको कर्म में लाने की ओर जा सकते हैं। जैसे कि पैसिव इनकम के सोर्सेज हो गए, किसी और जॉब की तरफ जाना है, प्रोफाइल चेंज के पहले जो खुद को एजुकेट करना होता है, वो सारी स्थितियां यहाँ बहुत बेहतर है इन दो ग्रहों की वजह से। और वहीं प्रथम भाव के अधिपति भी तो अब द्वितीय भाव में रहेंगे 17 जनवरी 2023 के बाद। इसी वजह से जो भीतर का विश्वास है वो कामकाज के साथ में, परिवार के साथ में, अपनी वाणी के साथ में झलकने वाला होता है। अनुभव लिए हैं, अब उन अनुभवों के माध्यम से अपनी बात कर रहे हैं। लोगों का विश्वास उस सिरे के साथ में और अधिक गहरा होता हुआ प्रतीत होता है। उसी यात्रा को द्वितीय भाव की ओर बढ़ाते हैं। यहां वाणी एक स्पष्टता के साथ में चलने वाली होगी अब, परंतु बारंबार खुद को ये याद दिलाइएगा कि वाणी में स्पष्टता के साथ में थोड़ा सा धीमापन रहे, टोन स्टर्न होने वाली नहीं हो, ये याद रखने की जरूरत रहेगी। फाइनेंशियल गेन में जो एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कई बार तो आकस्मिक धन लाभ हुए, उसके बाद खर्चे भी हो गए, स्थितियां बराबर हो गई, परंतु एक इंक्रीमेंटल फ्लो बना हुआ है। धीरे 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 हम व्यवस्थित करते चले जा रहे हैं स्थितियों को, हर एक स्तर पर विजय और उसके बाद में आगे का क्रम। ये क्रम अब शनिदेव के साथ आपके लिए नजर आने वाला होगा। परंतु पारिवारिक जनों के साथ में अधिकार की और उनको एक तरह से निर्देश की जो थिन लाइन होती है, उसके साथ में अब लेकर चलने से बचिएगा। हम अधिकार के साथ हैं, परंतु हम निर्देश के साथ रहने से बचें, ये आप याद रखें।
पारिवारिक जनों के साथ किसी भी कामकाज की शुरुआत करनी है, वहां अभी भी थोड़ा सा रुक कर चलते हैं तो अति उत्तम कहा जाएगा। वहीं बढ़ते हैं पराक्रम भाव की ओर, तो जो यहाँ थर्ड हाउस की लॉर्डशिप थर्ड हाउस में ही है। नौकरी पेशा जीवन में मान सम्मान में वृद्धि है। आप अनुशासित जो रहे हैं, अब अंततोगत्वा उसका बड़ा फायदा सामने है। आप हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज के साथ में टिम्बर संबंधी या स्टेशनरी संबंधी कामकाज में कोई भी बड़ी शुरुआत को अपने जीवन के भीतर अपना कर चलना चाहते हैं, उसकी जो एक खनखनाहट होती है वो आपके साथ बहुत अलग सिरे के साथ बनी रहेगी। ये भी याद रखिएगा कि यहाँ भाइयों, मित्रों का और साथ ही साथ जो नियर बाय एक्वेंटेंसेस में लोग होते हैं, उनका सहयोग अलग स्तर पर आपको प्राप्त होता चला जा रहा है। ये विजय का एक प्रमुख प्रतिरूप है। और वहीं स्थान परिवर्तन की कोई भी संभावना सामने आती है, उसमें लॉन्गर टर्म के बेस को बनाकर रखिएगा। कई बार व्यक्ति स्क्वीज कर जाता है खुद को, स्थान परिवर्तन या कंफर्ट में, पूरा परिवार यहाँ, बच्चों की शिक्षा यहाँ चल रही है, क्या करेंगे। परंतु कई बार जब हम लॉन्गर टर्म की अप्रोच को विजुअलाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं तो ये सारे ही सिरे शून्य की ओर जाते हुए प्रतीत होते हैं और व्यक्ति सकारात्मक निर्णय की ओर जा पाता है। बढ़ते हैं चतुर्थ भाव की ओर। चतुर्थ भाव में राहु है। अभी भी 7.5 के अब इस अंतिम प्रवास क्रम के साथ 17 जनवरी के बाद भी कुछ बेसलेस फियर्स बने रहेंगे। एक प्रमुख वजह यह भी है कि शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो अपने नीचस्थ राशि स्थान पर रहेगी। इस वजह से बारंबार आपसे निवेदन है कि खुद को शिव उपासना के साथ में निरंतर जोड़िएगा। हनुमंत उपासना का आधार और संबल अभी भी मन के भीतर बना रहे लगातार, वो आवश्यक रहेगा। शनिवार एवं रविवार यहाँ 15 से 20 मिनट का सुबह सुबह मौन रखना और राहु गायत्री, शनिदेव गायत्री का पाठ करना और वहीं से मन को एक अलग स्थिरता यानी सुकून भरी स्थिरता देते चले जाना, ये भी क्रम यहाँ सामने है। केमिकल संबंधी कामकाज में नेटिव प्लेस के साथ कोई भी शुरुआत करने की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा सा रुक कर चलें। हालांकि औषध विज्ञान संबंधी कामकाज के साथ में मेजर डेवलपमेंट आपने किए हैं, भले ही वो रिसर्च की टर्म में हो, वहाँ आपके लिए बेटरमेंट अब साथ साथ रहने वाले रहेंगे, इसमें इनकार नहीं। चतुर्थेश पंचम भाव में है, इसी वजह से आप भूमि संबंधित कामकाज के अंदर अपनी क्षमताओं का लोहा लोगों को मनवाने वाले रहेंगे। उसमें भी 12 जनवरी से 31 जनवरी 2023 तक का समय एक अलग लकीर है, जिसके साथ में हमको लगातार प्रवाहित होकर चलना है और जीवन को वहीं से देखना है। इस बात को स्वयं के भीतर तक आप दोहराते हुए चलने का प्रयास करें और ये भी याद रखने वाले रहें कि ऐसी स्थितियों के साथ में माता के स्वास्थ्य को लेकर भी संबल रहता है, परंतु राहु की वजह से हल्की फुल्की चिंताएं भी साथ साथ चला करती हैं। वाहन संबंधी कामकाज में यहाँ बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं से थोड़ा सा अभी भी आप संभलने वाले रहें, ये निवेदन करना चाहेंगे। वहीं बढ़ते हैं पंचम भाव की ओर। पंचम में मंगल, तो 12 जनवरी से लेकर जो 31 जनवरी तक का समय है, और उसको भी यदि स्क्वीज करके देखते हैं तो 12 जनवरी से लेकर जो 23 जनवरी तक का समय रहेगा, शुक्र की स्थितियों के आधार पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। वहाँ पर आपके लिए स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए इन्वेस्टमेंट्स अच्छे कहे जाएंगे। फैशन टेक्नोलॉजी, डिज़ाइनिंग संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है, जहाँ इंट्यूशन प्लस स्पेकुलेशन के साथ कैलकुलेशन का बेस रहता है। ऐसे क्षेत्रों में भी आप खुद को काफ़ी हद तक आगे बढ़ाते हुए प्रतीत होंगे। टेक्निकल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन के साथ बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं को बढ़ाया जा सकता है, परंतु जो संतान पक्ष के साथ में दुविधाएं कई बार निकल कर आती है, वो आपको और अधिक डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है, उससे आप संभलिएगा। कई बार परोक्ष तौर पर संवाद यहाँ दुविधा नहीं देते, अप्रत्यक्ष तौर के ऊपर चल रही स्थितियां भी दुविधा नहीं देती, परंतु जो कई बार ऐसी बातें सामने आती है जो उनके द्वारा कही गई या उनके गृहस्थ के साथ में परेशानियों के साथ में रखी गई, अब वो जो बात हमारे सामने आई है वो डिस्टर्बेंस का बेस बनाती है, उससे यहाँ संभलें। कई बार हमको अग्रगामी होकर बच्चों के लिए खड़ा होना होता है, भले ही वो किस भी उम्र में हो। इस एक बात पर आप गौर कीजिएगा। जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, ट्रैवल आदि को बहुत सोच समझ कर आप 14 जनवरी से 31 जनवरी 2023 के मध्य आगे बढ़ाइएगा। बढ़ते हैं षष्ठ भाव की ओर। बुध की बहुत बड़ी विशेषता यहाँ से ये रहेगी कि भले ही वो बृहस्पति के मूल त्रिकोण में शत्रु राशि स्थान में रहे, परंतु यहाँ पुनः अपने राशि भाव को देखने वाले होंगे। तो जो फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे, चिंता ज़रूर है, परंतु उनको मैनेज कैसे करना है ये योजना आपने बनाकर रखी हुई है। शत्रु पक्ष यहाँ हावी होने का प्रयास करेगा। हम किस तरह के प्रत्युत्तर के साथ मधुर मुस्कुराहट को समेट कर चलते हैं वो एक महत्वपूर्ण गतिविधि, परंतु थायराइड संबंधी स्थितियाँ,
त्वचा से संबंधित रोग और वहीं वसा से संबंधित परेशानियां, इन तीनों ही स्थितियों से जितना संभलते हैं उतना स्वयं के लिए बेहतरी को स्थापित करते चले जाएंगे, ये आप याद रखिएगा। और ये भी स्मृतियों में रखें कि जो भी आर्थिक तौर पर बड़े निर्णय की गतिविधियां समेटकर चल रही हैं वहाँ पर भी स्लोअर पेस बनाकर रखने की जरूरत रहेगी। चर्चा सप्तम भाव की। देवगुरु बृहस्पति 5वीं दृष्टि से अपने उच्च राशि स्थान के क्रम को देखने वाले होंगे। वहीं सूर्य एवं शुक्र की दृष्टि भी लंबे समय तक यहीं इसी भाव के साथ रहेगी। 17 जनवरी तक शनिदेव की स्थितियां भी सप्तम को देख रही होगी। इसी वजह से ये एक बात याद रखी जाए कि यहाँ व्यापारिक जीवन के अंदर आपके लिए बेहतरी, जो भी बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं के साथ आप जुड़ना चाहते हैं उस ओर जा सकते हैं। अटके हुए रुपए और पैसे के साथ पुनः किसी भी रफ्तार को प्राप्त करना है, वो रफ्तार आपके साथ में बनी हुई है। और ये भी याद रखिएगा कि बिजनेस पार्टनरशिप में किसी व्यक्ति विशेष को साथ में जोड़ना है तो अब रुकने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं है। गृहस्थ पक्ष के साथ में सामंजस्य बेहद शानदार तरीके से यहाँ अब स्थापित रहता हुआ प्रतीत होगा, जो मन और जीवन के प्रमुख संतुष्टि का क्रम है। वहीं चर्चा अष्टम भाव की। आप ये देखिएगा कि अष्टम के अधिपति शुरुआत में तो द्वादश में, इसी वजह से विदेश संबंधी गतिविधियों में बेहतरी है। भले ही कई बार स्लीपनेसनेस की प्रॉब्लम रहेगी, ऐसे कामकाज की वजह से वीज़ा तो नहीं अटकेगा, कुछ और डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम तो नहीं होगी। हम जो यहाँ कामकाज के साथ में एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे रहे हैं, सर्विसेज में एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे रहे हैं, कहीं दुविधा तो नहीं है। उन सब से हटकर जीवन जब एक प्रारूप की तरफ होता है तो ये बताता है कि नहीं, सूर्यदेव की स्थितियां व्यक्ति को संबल का सार्थक आधार दे रही है। और वहीं अष्टमेश जब प्रथम भाव में 14 जनवरी 2023 से होंगे, उन 17 से 18 दिनों के लिए आप एक अलग ताकत को स्वयं के लिए निरूपित करते चले जाएंगे। यानी कि विपरीत परिस्थितियों में भी अपने भीतर की गूंज को लोगों के समक्ष एक सक्षम आधार पर रखना। और वहीं शनिदेव की दृष्टि भी उसी ताकत के साथ में लेकर चलती है व्यक्ति को। हिडन प्रॉब्लम्स है तो पहला वार वहां है, कहीं और नहीं। इसके बाद में अगले कामकाज की ओर सोचेंगे। जब भी व्यक्ति परेशानियों के स्वरूप से घबराता नहीं है, अविचलित हुए बिना सबसे पहले उसी को अपने भीतर स्वीकार करके चलता है, जीवन को वहीं बदलाव के साथ में देखने वाला होता है। ये तीव्रता, ये ऊष्मा अपने साथ आप बनाकर रखने का यत्न और प्रयत्न निरंतर तौर पर करते चले जाइएगा। मेडल संबंधी कामकाज के अंदर अब छूने को आसमान, परंतु जो पांव धरती पर लगातार चलते हैं और उसके बाद में क्रमबद्ध सिरे के साथ में अपने जीवन को एक चरमोत्कर्ष देने का प्रयास करते हैं, वो सिरा आपके सामने मौजूद है। वहीं नवम भाव की यदि बात करें तो भले ही नवमेश यानी भाग्येश शत्रु राशि स्थान में हो, परंतु जब भी भाग्य व्यय की स्थितियों के साथ में होते हैं, भाग्य जब भी बिखरेगा व्यक्ति निखरेगा। ये स्थितियां सर्वमान्य तौर पर 4-10 के संबंध के साथ में रहने वाली होंगी। मैनेजमेंट की एजुकेशन की और यदि आप बाहर में बढ़ना चाहते हैं, यानी कि किसी और शहर के साथ में जाना चाहते हैं, कहीं और किसी देश के साथ में जुड़ना चाहते हैं, वो पोजीशंस भी बेटर है। योगाभ्यास के माध्यम से अपने फैलाव को देखना चाहते हैं, वहाँ पर भी बेहतरी। इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कामकाज के अंदर भी बुध की ये स्थितियाँ बहुत अधिक सहयोग देने वाली रहेंगी। अनुभव के साथ में घर्षण रह सकते हैं, इससे इनकार बिल्कुल भी हम नहीं करेंगे। याद रखिएगा देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां भी यहाँ सार्थक संबल दे रही हैं। दशम भाव की यदि चर्चा करते हैं, आजीविका में एक अलग स्थिरता और आपके लिए एक तेजवान और प्रवर्तमान क्रम मौजूद। दशम के अधिपति प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में है, इसी वजह से जो प्रेजेंटेशन की ताकत है वो शानदार है। आप जो कह रहे हैं लोग उसे सुन रहे हैं, मान भी रहे हैं और उन तथ्यों के साथ में आपके साथ जुड़ने का प्रयत्न भी कर रहे हैं। ये सुंदरता यहां मौजूद रहेगी। जैसे भी केतु की स्थितियां व्यक्ति को एक अलग उच्चत्व की तरफ लेकर जाती है, उसकी सोच के साथ में जो एक जुड़ाव होता है, जो एक कॉम्बिनेशन होता है, वो अलग सिरे से निकल कर आता है। इसी वजह से आप किसी इंटरव्यू की तरफ गए, ऐसा ओहदा है जहां से जीवन बड़े परिवर्तन की तरफ होगा। क्या करेंगे वहां हम सिस्टमेटिकली बताने वाले होंगे कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या है। हम इंटरव्यू नहीं देने गए हैं, वहां एक तरह से चर्चा करने गए हैं। जब व्यक्ति ऐसे रिफ्लेक्शंस के साथ में स्वयं को लेकर चलता है, बदलाव के बड़े संकेत उसके साथ होते हैं। वहीं लाभ भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो मंगल की ये स्थितियां व्यक्तिगत जीवन में लाभ को बढ़ोतरी देती है। गौर कीजिएगा कि शनिदेव, देवगुरु बृहस्पति एवं मंगल
यहाँ लाभ भावस्थ क्रम को देखने वाले होंगे। शनिदेव 17 जनवरी के बाद, देव गुरु बृहस्पति पूरे ही महीने, मंगल की स्थितियां पूरे ही महीने, और 12 जनवरी के बाद मार्गी होकर और अधिक ताकत के साथ में लाभ को देखने वाली होगी। सर्वांगीण लाभ की स्थिति में वृद्धि है। जहां जहां आपको लगता है कि प्रयत्न किए जा सकते हैं, वहां वहां स्वयं को पूरी ही ऊर्जा के साथ में लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा। और जहां पर भी हस्तक्षेप की गुंजाइश है, वहां किसी भी ना नौकर के साथ नहीं चलना है। स्वयं को लगातार सिर्फ बढ़ाते हुए चलना है, ये बात आप याद रखें। द्वादश की बात करते हैं तो शुरुआती स्तर पर थोड़ी व्यग्रता, एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज, खर्चों को लेकर चिंताएं, फिर उसके बाद में उसमें काफी हद तक कमी आती चली जाएगी। द्वादशेश का पराक्रम में होना भी एक विशेष स्थिति कही जाएगी। विदेश संबंधी स्थितियों के आधार पर ये पूरा ही महीना आपके लिए सार्थकता लिए हुए है। तो ये था जनवरी 2023 का मासिक राशिफल मकर राशि के जातकों के लिए। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।